चाहूंगा एक मुसलमान होने के नाते ये घटना जो है बहुत ज्यादा जो है कहीं ना कहीं दुख पहुंचाने वाला है और हर एक हिंदुस्तानी को, हर एक भारतीय को झकझोर कर रख दिया है। मैं उनसे अपील करना चाहूंगा एक मुसलमान होने के नाते कि पाकिस्तान का सिंध नदी, पाकिस्तान का झेलम नदी, पाकिस्तान की जितनी नदियां हैं खून से लाल हो जानी चाहिए। अगर उसमें हमारे बलिदान की जरूरत पड़े तो हमें बुला लेना, लेकिन पाकिस्तान ने जो ये आतंकवादी भेद कर हमारे भारतीय भाइयों को मारा है उसका बदला हमें चाहिए। लाल चौक जाना पड़ेगा, श्रीनगर जाना पड़ेगा, पाकिस्तान के बॉर्डर जाना पड़ेगा, लाहौर क्या इस्लामाबाद अगर घुसना पड़ेगा तुम घुसो, पूरा देश तुम्हारे साथ है। अगर इतना नहीं कर सकते हो तो गिरे अमित शाह से और मैं राजनाथ सिंह से कहना चाहूंगा कुर्सी से इस्तीफा दे दो, फिर हम देश संभालेंगे, फिर पाकिस्तान को करारा जवाब देंगे। बात इस तरह की होनी चाहिए या हिंदू मुस्लिम की बात। लेकिन अभी तो जांच ही चल रहा है भाई, कितना दिन तक जांच चलेगा? कितना दिन तक जांच चलेगा? कब जांच को जो है करके अपने पास अलमारी में बंद नहीं कर दीजिएगा। अमित शाह जी से कहना चाहूंगा मैं, उसको जो है सार्वजनिक कीजिएगा, लोगों तक दीजिएगा। ये नहीं कि पुलवामा की तरह जांच चल रहा है। अभी 5-6 साल बीत गया, 2019 का घटना है, अभी तक उस जांच को जो है निष्पक्ष करके जो है कहना कि सार्वजनिक नहीं किया गया है। तो अगर सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है तो इसका मतलब सरकार की विफलता है। सरकार अगर इसको महीने 15 दिन के अंदर इसको सार्वजनिक नहीं करती है तो हम कहेंगे ये किसी की विफलता नहीं है, ये सरकार की विफलता है, सुरक्षा बलों की विफलता है, खुफिया तंत्रों की विफलता है। और जिस देश में सुरक्षा बल कमजोर हो, खुफिया तंत्र कमजोर हो, उस देश में जो है इस तरह के आतंकवाद ये हमले होते रहेंगे। अभी खुफिया तंत्र को मजबूत करने की जरूरत है, वायुसेना को मजबूत करने की, जल थल सेना को मजबूत करने की जरूरत है। अभी हिंदू मुस्लिम करने की जरूरत नहीं है। मैं हाथ पकड़ के कहता हूं, हाथ जोड़ के कहता हूं कि आप इसको हिंदू मुस्लिम के चश्मा से ना देखें, आप इसको देखें तो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के चश्मे से देखें कि आतंकवादी कोई भी करे वो गलत है। अगर कोई एक हिंदू किसी का रेप कर लेता है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा हिंदू समाज रेपिस्ट है। उसी तरह अगर कोई एक मुसलमान नाम पूछ के किसी को गोली मार देता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा मुसलमान समाज टेररिस्ट है। ये कतई नहीं। एक और समझ लो, यहाँ पर ये जो आप स्ट्रेटजी समझ ही नहीं रहे, ये ग्लोबल पॉलिटिक्स का ही खेल हो रहा है। अगर कोई एक वहां पर आतंकवादी मुस्लिम आया, वो पूछ के हिंदू बोल के पूछ रहा मारा, ये बात में कहां तक सच्चाई है कि लोगों को कलमा पढ़ाने पे मजबूर किया उसके बाद मारा? ये अफवाह है या फिर इसमें कुछ एविडेंस है? आप मुझे बताइए, आप ट्रेन में जो है भागलपुर एक्सप्रेस में जय श्री राम नाम बोलकर मारा गया तो इसका मतलब ये तो नहीं कहेंगे कि मेरा जितना भी हिंदुस्तान में हिंदू भाई है वो सब टेररिस्ट है। वो एक आदमी टेररिस्ट हो सकता है, सारा हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता है। वो एक आदमी की मानसिकता हो सकती है। उसी तरह अगर किसी मुसलमान ने ऐसा किया है तो ये एक मुसलमान की मानसिकता हो सकती है, पूरे मुसलमान समाज की वो मानसिकता नहीं हो सकती है। अगर वो हराम का पिल्ला हम लोगों को मिल जाए तो उस हराम के पिल्ले को, वजूद को हम लोग मिटा देंगे। लेकिन यहाँ पे सुरक्षा बलों की कितनी कमी है। कोई भी पर्यटक स्थल हो वहां पे जो है सुरक्षा बलों की कमी नहीं होनी चाहिए, वहां पे सुरक्षा बल तैनात होनी चाहिए। और वो भी कश्मीर और पहलगाम जैसे संवेदनशील जगहों पर तो ज्यादा सुरक्षा बल मौजूद होना चाहिए ना। वहां पे अगर सुरक्षा बल मौजूद नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि हमारे सरकार की कितनी विफलता है। जिससे आप इस चश्मे से देखें, सरकार को कोसे, सरकार जो है कहीं ना कहीं सुरक्षा नहीं दे पा रही है। सरकार जो है आम जनों की, आम नागरिकों की संरक्षण नहीं कर पा रही है। इस पे सवाल काहे नहीं उठाते? अच्छा, किसी धर्म विशेष में एक अफवाह, मैं बता रहा हूँ, मैं पूरा बात सुन लीजिए। किसी धर्म विशेष में कुरान के प्रति अफवाह है कि जो है वहां जो है कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया है कुरान में, जैसे कि जिहाद शब्द का प्रयोग किया गया है, 72 हूर शब्द। इसी लालच में जो लोग जो है इस प्रकार का हमला करता है। बताइए इसमें उससे क्या मिलेगा? सुनिए, आपको मैं जो है मुसलमान हिंदू धर्म पे पाबंदी लगा देता हूं, उसके बाद मेरे साथ आप बात कीजिए। क्या बोले? हिंदू मुस्लिम धर्म मजहब पाकिस्तान। लेकिन देखिए भाई, आप जो सोशल मीडिया में जो मेन मीडिया में चल रहा है, लोगों आतंकी हमला हुआ है, किसी आप अगर वाकई पत्रकार होते, पढ़ा लिखा पत्रकार होते ना,
ये उटपटांग सवाल नहीं करते। आप अगर पढ़ा लिखा पत्रकार होते तो आप सवाल करते कि सुरक्षा बलों में इतनी चूक कैसे, राव में इतनी चूक कैसे, जो हमारा खुफिया तंत्र है उसको हमला के पूर्व जानकारी क्यों नहीं हुई? खुफिया तंत्र किस लिए रखा जाता है मुझे बताइए तो आप। खुफिया एजेंसियां 7 दिन पहले जानकारी दे दिया गया था, आपको पता है ये बात? नहीं, खुफिया एजेंसियां किस लिए जो है रखी जाती है आप मुझे बताइए। कोई घटना होने से पूर्व आगाह कर देने की, लेकिन उन्होंने पूर्व आगाह किया, ऐसा खबर मिलता है। आपको ये खबर पता है? 7 दिन पहले ही हमारे सरकार को मतलब सुरक्षा व्यवस्था को आगाह कर दिया गया, लेकिन उसके बाद ये घटना हो रहा है भाई। उसके बाद बताओ, आप बताइए, अगर सुरक्षा उससे पहले अगर इसको आगाह कर देने के बावजूद पहलगाम जैसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थल पर यह घटना होता है तो ये सीधा सीधा डिफेंस मिनिस्टर और जो होम मिनिस्टर पर यह सवाल उठता है। जब आपको पता था कि कोई ऐसा आतंकी हमला होने वाला है तो आपने सुरक्षा बलों को तैनात क्यों नहीं किया? आपने सुरक्षा बल को बढ़ाया क्यों नहीं? आपने हर पर्यटक स्थल के, कश्मीर के पर्यटक स्थल पर सुरक्षा बलों को क्यों नहीं बढ़ाया? तो ये तो सीधा सीधा अमित शाह और राजनाथ सिंह पर सवाल उठता है। उन दोनों को अभी इस्तीफा देना चाहिए आपके मुताबिक। आप ये सवाल काहे नहीं करते? आप काहे मजहब, धर्म, हिंदू, मुस्लिम, कलमा, ये वो पे सवाल करते हैं? चले भाई, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? इतना बड़ा जो देश में हादसा हुआ है, क्या कहा जाता है कि सुरक्षा एजेंसी ने 7 दिन पहले ही आगाह कर दिया था सुरक्षा व्यवस्था को, फिर भी ये चूक हो गया। सुरक्षा एजेंसी ने इस पे संज्ञान नहीं लिया और इतना बड़ा घटना घट गया। इस 2014 के बाद क्या हो रहा है हमारे देश में, देखने वाली बात है। पुलवामा कांड इतना बड़ा घटना घट जाता है, 42 जवान में शहीद हो जाते हैं, हमारी इतनी बहन विधवा हो जाती हैं, हमारे इतने बच्चे यतीम हो जाते हैं, टूअर हो जाते हैं। उसमें कौन सा न्याय मिल गया? उसमें कौन सा न्याय मिल गया? 56 इंच का सीना कहने वाले इस देश में क्या कर रहे हैं आप? आज हमारे जो 26 जवान जो शहीद हुए हैं, जिस घर का चिराग बुता है उस घर के बारे में जाकर तुम सोचो, उस घर का परिस्थिति देखो। देश के गृह मंत्री बोलते हैं बहुत निंदनीय घटना है। बेशरम आदमी कहीं का, बेशरम है। अरे तुम जाओ उस घर में पता करो जिस घर का चिराग बुता है, उस घर में पता करो जिस घर की महिला विधवा हुई है, उस घर में पता करो जिस घर के बच्चे यतीम हुए हैं, उस घर के पता करो जिस घर में माता और पिता के साया से बेटा का साया उठ गया, उस घर में पता करो। तुम बोलते हो निंदनीय घटना है। गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो इस देश के मुसलमानों को एक मतादेश दे, इस पृथ्वी से पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देगा।